यूट्यूब एसपी स्टोरी में आपका स्वागत है। क्या सागर का प्यार अपना पाई भाग एक। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। मीता भीड़ के बीच खड़ी अपना टिकट कंफर्म करवाने के लिए टीटी का इंतज़ार कर रही थी। इतना सारी भीड़ होने के निपटाते निपटाते टीटी ने मीता का टिकट देखकर कहा, आप S2 कोच में 12 नंबर सीट पर बैठिए, मैं वहीं आऊँगा। 5 दिन हो गए उसे घर छोड़े। आशा दी से मिलने का मन बहुत छटपटा रहा था। बड़ी मुश्किल से फैक्ट्री से 1 हफ्ते की छुट्टी मिल पाई थी। अब आप वापसी में लग रहा है कि ट्रेन के पंख लग जाएं और वह जल्दी से घर पहुंच जाए। दोनों बेटों से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा था उसका मन। और सागर सोचकर धीरे से मुस्कुरा उठी। वह यह ट्रेन उसे सागर तक ही तो ले जा रही थी। कितना बेचैन होगा सागर उसके बिना। एक एक पल भारी होगा उस पर। लेकिन 5 युगों की तरह बीते 5 दिन उसकी ज़बान नहीं बल्कि उसकी गहरी गहरी बोली सी आंखें कहेंगी। वह है ही ऐसा। मीता अतीत के विचरण करने लगी। परसों दीदी के पास कटनी जा रही हूँ। 4-5 दिन में आ जाऊँगी। दोनों बच्चों को देख लेना। सागर ठीक है, पर आप जल्दी आ जाना। फिर थोड़ा रुक कर सागर बोला, और यदि ज़रूरी ना हो तो ज़रूरी है तभी तो जा रही हूँ। मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, तुमसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं, पर बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिल पाई है 1 हफ्ते की। फिर अगले माह बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम है। अगले हफ्ते होली भी है। सोचा अभी दीदी से मिलाऊं तो एग्ज़ाम के बाद चली जाना। सागर, हर चीज़ का अपना समय होता है, थोड़ा सा समझो। मेरी दीदी बहुत चाहती है मुझे, जानते हो ना। मेरी तहस नहस ज़िंदगी का बुरा असर पड़ा है उन पर। वह टूट गई हैं भीतर से। मुझे देख लेंगी, 2-4 दिन साथ रह लेंगी तो शांति हो जाएगी उन्हें। तो उन्हें यही बुला लीजिए। हाँ, जाऊंगी तभी तो साथ लाऊंगी। एक बार तो जाने दो मुझे। मेरे जाने का मकसद तुम ही तो हो। दीदी तो बताने दो कि अब अकेली नहीं हूँ मैं। इतने में नीलेश और यश आ गए। अपनी तूफानी चाल से अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने की दोनों में होड़ लगी थी। मीता ने दोनों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी। टेस्ट में दोनों का फर्स्ट थे। दोनों को गले लगाकर मीता ने आशीर्वाद दिया, पर उसकी आंखें नम थी। कितने अभागे हैं राजन। बच्चों की कामयाबी का यह गौरव उन्हें मिलता, पर दोनों बच्चों ने अपने कार्ड उठाए। वापस जाने की को पीछे मुड़ते इसके पहले ही दोनों सागर के पैरों पर झुक गए। और आपका आशीर्वाद, वह तो सदा तुम दोनों के साथ है। कहते हुए सागर ने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया और कहा, तुम दोनों को इंजीनियर बनना है, याद है ना? हाँ अंकल, याद है। पर शाम की आइसक्रीम पक्की हो तो? शाम की आइसक्रीम भी पक्की, और कल के एग्ज़ामिनेशन भी। वहाँ झूला झूलेंगे, खिलौने खरीदेंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, और जितने भी गेम्स हैं वे खेलेंगे। हम तीनों मीन्स, यश बोला, मीन्स मैं और नीलेश और मम्मी। वह तो बेटे कल तुम्हारी आशा मौसी के पास कटनी जा रही है, 4-5 दिन में लौटेगी। मैं हूँ ना। हम दोनों धूम मचाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, मम्मी को बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, ठीक? दोनों बच्चे खुश होकर बाहर चल दिए। मिता आश्चर्यचकित थी। पहले बच्चों के उस व्यवहार पर जो उन्होंने सागर से आशीर्वाद पाने के लिए किया, फिर सागर के उस व्यवहार पर जो उसने बच्चों के संग दोहराया। सागर की गहराई को अब तक महसूस किया था, आज उसकी ऊंचाई भी देख चुकी। किस मिट्टी का बना है सागर? चुप रहकर सहना, हंसकर खुद के दुख दर्द को छुपा लेना। कहाँ से आती है इतनी ताकत? मीता शर्मिंदा हो उठी। नहीं सागर, तुम्हें इस तरह अकेला करके नहीं जा सकती मैं। 1 हफ्ते हम घर पर ही रहेंगे। माफ़ कर दो मुझे, तुम्हारा मन दुखाकर। मुझे कोई भी खुशी नहीं चाहिए। मैं बाद में हो आऊँगी। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझसे पहले तो आप पर आपके परिवार का हक है, फिर रोकने का हक भी तो नहीं? मुझे आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो मुझ पर से ज़्यादा ज़रूरी फिर आशा दी को यहाँ बुलाना भी तो है। एक झटके से ट्रेन रुक गई। आसपास फिर वही शोर, पैसेंजरों का चढ़ना उतरना, सबकी रेल पेल जारी थी। मीता पर सीधी धूप आ रही थी। हल्की सी भूख भी उसे महसूस होने लगी। 1 कप कॉफ़ी खरीद कर
वह सिप लेने लगी। सामने की सीट पर बैठे 3-4 पुलिस अफसर यूं तो अपनी बातों में मशगूल लग रहे थे, लेकिन हर एक की नज़र उसे अपने शरीर पर चुभती महसूस हो रही थी। सागर और मीता का परिचय भी एक संयोग ही था। कभी कभी किसी डूबते को तिनका बन कर कोई सहारा मिल जाता है और अपने हिस्से का मजबूत किनारा तेज बहाव में कहीं खो जाता है। यही हुआ था मीता के संग। अपने बेमेल विवाह की त्रासदी ढोते ढोते थक गई थी। पूरे 11 साल का यातायात पूर्ण जीवन जिया था। उसने जिंदगी का बोझ बनने लगी थी, पर हारी नहीं थी। वह आत्महत्या की निशानी थी। उसने वक्त के सामने घुटने टेकना तो सीखा ही ना था। एक मजबूत औरत जो है वह, मगर 11 सालों में दीपक ने उसके बावजूद को ही चकनाचूर कर दिया था। तानाशाह, गैर जिम्मेदार और क्रूर पति का साथ उसकी सांसें रोकने लगा था। प्रेम विवाह किया था मीता ने, लेकिन प्रेम एक धोखा विवाह, एक फांसी साबित हुआ। आगे जाकर पति को पूजा था। बरसों उसने उसकी एकाएक भावना की कद्र की थी। उसे अपनी पलकों पर बैठाया, उसे क्लास 1 अफसर की सीट तक पहुंचाने में भावनात्मक संबल दिया उसने। यह प्रेम की पराकाष्ठा ही तो थी कि मीता ने अपनी शिक्षा, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं को परे हटाकर सिर्फ पति के वजूद को ही सहारा सांसें राजन की चलती, पर उन सांसों से जिंदा मीता रहती। वह खुश होता, दुनिया भर की दौलत मीता को मिल जाती। पुरुष प्रधान समाज का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि प्रायः हर सफल व्यक्ति के पीछे महिला होती है, लेकिन सफल होते ही वही पुरुष किसी और मरीचिका के पीछे भागने लगता है। प्रेम विवाह करने वाला प्रेम की नई परिभाषा तलाशने लगा। एक के बाद एक दूसरे के तलाश में भटकने लगा। पद के साथ प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है, यह भूल ही गया था राजन। यहाँ तो पद के साथ साथ शराब, अय्याशी या और जातियाँ और जुड़ी थीं। प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर राजन एक तानाशाह इंसान बनने लगा था। मीता का जीवन नरक से भी बदतर हो गया था। पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। मीता की सारी कोशिश बेकार हो गई। उसका स्वाभिमान उसे उकसाने लगा। दोनों बेटों की परवरिश, उनका भविष्य और ममता से भरी न था। यह नरक नतीजा यह हुआ कि शहर छूटा, कड़वा अतीत छूटा और नरक सा घर भी छूट गया। धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने लगी मीता। धरती, नए आसमान, नई बुलंदियां ने दिल से स्वागत किया था। उसका फैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा काम आ गया, सो एक एक्सपोर्ट गारमेंट फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की नौकरी मिल गई। दोनों बच्चों की परवरिश और चैन से जीने के लिए पर्याप्त था। इतना कुछ जिंदगी एक ढर्रे पर आ गई थी। मारने से मन नहीं मरता, ना मीता को भी नहीं मारा था। बेचैन मीता रात भर ना सो पाती। नैतिकता की लड़ाई में जीत कर भी औरत के रूप में हार गई थी वह। लेकिन जीवन तो कार्य क्षेत्र है, जहाँ दिल नहीं दिमाग का राज चलता है। मीता फिर अपनी दिनचर्या से जूझने को कमर कस खड़ी हो जाती। चेहरे पर झूठ मुखौटा लगाकर दुनियादारी की भीड़ में शामिल हो जाती। लेकिन पति से अलग होकर जाने वाली अकेली औरत तो कांटों भरा ताज पहनाना समाज अपना धर्म समझता है। अपने अस्तित्व, स्वाभिमान और आत्मविश्वास की रक्षा करना यदि किसी नारी का गुनाह है तो बेशक समाज की दोषी थी वह। नीलेश अब चौथी और यश दूसरी कक्षा में पढ़ रहा था। उस दिन पेरेंट्स मीटिंग में जाना था। मीता को जाहिर है छुट्टी लेनी पड़ती। सागर दूसरे डिपार्टमेंट में उसी पद पर था। मीता ने जाकर उससे अपनी स्थिति बताई और ना आने का कारण बताकर अपना डिपार्टमेंट संभालने की रिक्वेस्ट भी की। सागर ने मीता का आश्वासन दिया और मीता निश्चिंत होकर मीटिंग में चली गई। पिछले 3 साल से सागर इसी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र था। अंतर्मुखी और गंभीर किस्म का व्यक्तित्व था। सागर का सबसे अलग था, अपने आप में सिमटा सा। दूसरे दिन मीता सबसे पहले सागर से मिली। पिछले दिन की रिपोर्ट जो लेनी थी और धन्यवाद भी देना था। पता चला सागर आया ज़रूर है, लेकिन कल से वायरल फीवर है उसे। तो आपने आते कल, जब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो एप्लीकेशन भिजवा देते। मीता ने कहा, तो आपकी दी जिम्मेदारी क्या होता? अरे जान से बढ़कर थी क्या यह जिम्मेदारी? हाँ, शायद मेरे लिए थी। जाने किस रो में सागर ने मुंह से निकल गया। फिर मुस्कुराकर बात
बदलते हुए बोला, आप सुनाइए कल पेरेंट्स मीटिंग में क्या हुआ। फिर सागर खुद ही नीलेश और यश की तारीफों के पुल बांधने लगा। आश्चर्यचकित थी मीता। सागर को यह सब कैसे पता? हैरान मत होइए, क्योंकि जब माँ आइडियल होती है तो बच्चे जाहिर ही होते हैं। ऐसी कहानी भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।